अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की आज की कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्ट वीडियो अंत तक लाजमी देखनी है, और अगर आप सऊदी अरब के डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ख़वातीन ज़ाहिरीन के लिए खूनी रिश्ते यानी महरम की शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल राबिया ने ऐलान किया है कि अब महरम यानी खून के रिश्तेदार को किसी ऐसी खतून हाजी के साथ आने की ज़रूरत नहीं है जो दुनिया के किसी भी हिस्से से हज या उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाना चाहती है। वज़ीर ने पीर के रोज़ काहिरा में सऊदी सफारत खाने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस तनाज़े को ख़त्म कर दिया कि आया महरम का एक खतून हाजी के साथ जाना ज़रूरी है या नहीं। वज़ीर ने कहा कि मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम की तवसी के अखराजात 200 अरब रियाल से तजावुज़ कर चुके हैं, और ये कि मस्जिदुल हराम की तारीख में अब तक की सबसे बड़ी तवसी जारी है। उनका मज़ीद कहना था कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए उम्रे के वीज़ों की तादाद के लिए कोई कोटा या हद नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म के वीज़े के साथ मुमलिकत आने वाला कोई भी मुसलमान उम्रा कर सकता है। उन्होंने हज और उम्रे के अखराजात को कम करने पर सऊदी अरब की ख्वाहिश की तस्दीक करते हुए कहा कि ये मामला मुतअद्दिद अवामिल से मुतल्लिक है। वज़ीर ने 2 मुक़द्दस मसाजिद की ज़ियारत के ख्वाहिशमंदों को वज़ारत की तरफ से फराहम की जाने वाली खिदमात को जदीद टेक्नोलॉजी के तारफ़ और इस्तेमाल और डिजिटलाइजेशन के हवाले से हालिया अरसे के दौरान मुमलिकत की तरफ से की गई कोशिशों का भी हवाला दिया। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर भर्ती करने वाली मजीद 7 कंपनियों के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने कहा है कि कवानीन और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 7 रिक्रूटिंग एजेंसियों और कंपनियों के लाइसेंस जब्त कर लिए गए हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने रवां साल अगस्त और सितंबर के दौरान कानून मेहनत के कवानीन और ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों पर 8 एजेंसियों को शिकायत दूर किए जाने तक मुअत्तल किया है। वजारत अफरादी क़ुव्वत व बहबूद का कहना है कि सरमायाकारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। रिक्रूटिंग सेक्टर की मुसलसल निगरानी के बाद ये इक़दाम किए गए हैं। वजारत के मुताबिक मसंद प्लेटफॉर्म रिक्रूटिंग सेक्टर को जदीद खतूत पर इस्तवार करने, सहूलतों का मेयार बेहतर बनाने, मुत्तलका फरीकों के दरमियान इख्तलाफात तय कराने और शिकायत दूर करने के लिए फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। जवाज़ात के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि वो सऊदी अरब में मौजूद हैं और उनके साथ उनकी फैमिली भी है। उनका अकामा एक्सपायर है और उनके कफील ने उनका हरूब फाइल कर दिया है, क्या वो तनाज़ुल ले सकते हैं? तो जवाज़ात के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की तरफ से उन्हें जवाब दिया गया कि जब तक आपका हरूब ख़त्म नहीं होता आप तनाज़ुल नहीं ले सकते, क्योंकि जब आपका हरूब फाइल हो जाता है तो फिर जवाज़ात में जो आपकी फ़ाइल है उसे सीज़ कर दिया जाता है, और जब तक आपका हरूब कैंसिल नहीं होगा आपका तनाज़ुल नहीं हो सकता, आप जवाज़ात की कोई भी सर्विस इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस सिलसिले में एक और शख्स ने जवाज़ात के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह पूछा कि उन्होंने सऊदी अरब में अब शादी की है, तो अब वो जो उनकी अहलिया है, जो उनकी बीवी है, उनका जो अकामा है उनके वालिद के नाम से उनके नाम पर कैसे मुंतकिल होगा। तो जवाज़ात की तरफ से यह जवाब दिया गया कि सबसे पहले आपने जवाज़ात के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, और जो भी आपसे दस्तावेज़ात वो मांगेंगे आपने उन सबको अरेंज करना है और जवाज़ात के दफ्तर में चले जाना है। मज़ीद उनका यह कहना था कि आपको जो शख्स है उनका अकामा, ओरिजिनल ID कार्ड, साथ में फ़ोटो कापी, निकाहनामा चाहिए होगा, असल कापी भी और फ़ोटो कापी भी। इसके साथ जो उनकी अहलिया हैं उनका जो अकामा और जो पासपोर्ट है वो भी ओरिजिनल और साथ में फ़ोटो कापी भी चाहिए। जवाज़ात का ये कहना था कि अगर जो आपकी अहलिया हैं वो अगर अपने वालिद के अकामे पर हैं सऊदी अरब में तो फिर तनाज़ुल लेटर की ज़रूरत नहीं है, आप जवाज़ात में चले जाएँ। तो जवाज़ात में 2000 रियाल फ़ीस जमा करवाने पर आपको आपकी अहलिया का नया अकामा मिल जाएगा। कीमतों की निगरानी, एक हफ्ते में वज़ारत तिजारत के 18,000 तफ्तीशी दौरे, मुमलिकत में 278 अशियाए सर्फ के नर्ख खास तौर पर चेक किए गए। सऊदी वज़ारत तिजारत ने कहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते के दौरान बाजारों और तिजारती मराकज़ में अशियाए ज़रूरत के नरखों की मॉनिटरिंग के लिए वज़ारत के इंस्पेक्टर्स की टीमों ने 18,000 तफ्तीशी दौरे किए हैं। अल-इक़्तिसादिया के मुताबिक वज़ारत तिजारत ने बयान में कहा कि तमाम तिजारती मराकज़ में मसनूआत और ज़रूरत की अशिया के नर्ख चेक किए गए। वज़ारत तिजारत का कहना था कि मुमलिकत भर में 278 अशियाए सर्फ के नर्ख खास तौर पर चेक किए गए। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर इन अशिया के नर्ख अपलोड किए गए हैं। नवंबर के आखिर तक दर्जा हरारत में वासिया कमी का इम्कान। मौसमियात के सऊदी मरकज़ ने कहा है कि आइंदा माह नवंबर के आखिर तक दर्जा हरारत में वासिया कमी शुरू होने का इम्कान है। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए कौमी मरकज़ के तजिया निगार ने कहा कि
درجہ حرارت ہر روز کے لحاظ سے کم ہوگا۔ خاص طور پر مملکت کے وسطی اور شمالی علاقوں میں درجہ حرارت کے حوالے سے ہر دن فرق محسوس ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ درجہ حرارت میں کسی حد تک توازن محسوس کر رہے ہیں۔ ریاض ریجن اور مملکت کے شمالی علاقہ جات کی آب و ہوا ان دنوں متوازن ہے۔ غیر ملکی فیملی نے بیٹے کے قاتل سعودی شہری کو معاف کر دیا۔ گورنر مشرقی ریجن شہزادہ سعود بن نائف نے اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کرنے والے غیر ملکی خاندان کا گورنر ہاؤس میں خیر مقدم کیا ہے۔ اس موقع پر گورنر مشرقی ریجن نے کہا کہ مملکت اور حکومت اپنے قیام سے اب تک سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے حقوق کی پاسبان ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گورنر مشرقی ریجن سے پیر کو گورنر ہاؤس میں مملکت میں مقیم یمنی شہری سعید سالم کے ان رشتہ داروں نے ملاقات کی جنہوں نے اپنے عزیز کے قاتل کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصلحتی کمیٹیاں مقتولین کے وارثوں کو قصاص کے حق سے دستبردار ہونے پر آمادہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ شہزادہ سعود بن نائف نے جو مصلحتی کمیٹیوں کے سربراہ اعلیٰ بھی ہیں کہا کہ مصلحتی کمیٹیاں مقتولین کے وارثوں کو قصاص کے حق سے دستبردار ہونے پر آمادہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہیں۔ وارثوں کو سب سے زیادہ اللہ کی رضا کا احساس دلایا جاتا ہے۔ گورنر مشرقی ریجن نے کہا کہ حفو درگزر سے کام لینا، دلوں کو جوڑنا، اخوت کے جذبے کو فروغ دینا، رواداری اور مصلحت کی قدروں کو عام کرنا معاشرے کے لیے مفید ہے اور اس کے خوشگوار اثرات خود معاف کرنے والوں پر بھی پڑتے ہیں۔ ریاض میں شراب کی بھٹی پر چھاپا، غیر ملکی گرفتار۔ ریاض میونسپلٹی نے ریاض میں شراب کی بھٹی پر چھاپا مار کر متعدد غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ افراد نے ریاض کے مشرق میں واقع ایک بنگلے کو بھٹی میں تبدیل کر رکھا تھا۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ بھٹی میں 11,000 لیٹر شراب پکڑی گئی ہے جسے موقع پر ضائع کر دیا گیا ہے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ موقع پر موجود تمام افراد کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ بنگلے کے مالک کو تفتیش کے لیے طلب کر لیا ہے۔ کارروائی متعدد سرکاری اداروں کے نمائندگان پر مشتمل مشترکہ کمیٹی نے کی ہے۔ ریاض میونسپلٹی نے ریاض میں شراب کی بھٹی پر چھاپا مار کر متعدد غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ افراد نے ریاض کے مشرق میں واقع ایک بنگلے کو بھٹی میں تبدیل کر رکھا تھا۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ بھٹی میں 11,000 لیٹر شراب پکڑی گئی ہے جسے موقع پر ضائع کر دیا گیا ہے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ موقع پر موجود تمام افراد کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ بنگلے کے مالک کو تفتیش کے لیے طلب کر لیا ہے۔ کارروائی متعدد سرکاری اداروں کے نمائندگان پر مشتمل مشترکہ کمیٹی نے کی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی سعودی عرب کی آج کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے مفید رہیں گی، فائدہ مند رہیں گی۔ سعودی عرب کی ڈیلی اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔